हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रेरणिक प्रभाव क्या है? यह कार्बनिक अम्लों की सापेक्षिक प्रबलता की व्याख्या करने में किस प्रकार सहायक है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए हम प्रेरणिक प्रभाव की यदि बात करें तो जो प्रेरणिक प्रभाव होता है, प्रेरणिक प्रभाव, ये यहाँ पर होता है प्लस आई और एक यहाँ पर होता है माइनस आई। तो जो यहाँ पर माइनस आई प्रभाव होता है, ये माइनस आई प्रभाव यहाँ पर समानुपाती होता है अम्लों की, यहाँ पर कार्बनिक अम्लों की प्रबलता के, कार्बनिक अम्लों की, कार्बनिक अम्लों की प्रबलता के समानुपाती होता है। अब ये किस प्रकार से होता है? तो देखिए हम यहाँ पर माइनस आई और प्लस आई प्रभाव यानी प्रेरणिक प्रभाव को हम यहाँ पर कार्बनिक अम्लों की प्रबलता के साथ में ही समझेंगे। वो किस प्रकार से? तो देखिए मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर कोई समूह है आर, एक समूह हम यहाँ पर ले लें आर, और एक यहाँ फिर हम इसे इस प्रकार समझे, हमारे पास में इससे CH3 हो गया, वहीं पर C2H5 हो गया, ये हमारे पास में दर्शाते हैं प्लस आई प्रभाव। वहीं पर यदि हमारे पास में हो गया NO2 और CN, ये हमारे पास में दर्शाते हैं माइनस आई प्रभाव। भी क्यों दर्शाते हैं? तो देखिए ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, खींचते हैं, और और कार्बन पर, कार्बन पर आंशिक, आंशिक धनावेश, आंशिक धनावेश उत्पन्न, उत्पन्न कर देते हैं। इसी प्रकार से प्लस और आई वाला क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा और कार्बन पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न करेगा। तो देखिए होगा क्या, मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर COOH, या फिर इस प्रकार से लिखे C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पर ये NO2 लगा हुआ है। अब यहाँ पर अम्लीय क्षमता की बात कब करेंगे, जब यहाँ से H प्लस का निष्कासन होगा। अब H प्लस का निष्कासन होगा तो ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड O माइनस बनाएगा। वहीं पर यदि हम देखें C डबल बॉन्ड OH और CN, तो ये यहाँ पर, या फिर इसे इस प्रकार से लिखे CH3, तो यहाँ पर ये बनाएगा, जब इससे H प्लस निष्कासित होगा तो ये बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। अब देखिए होता क्या है कि जो NO2 है, NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, NO2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी कि कार्बन पर क्या होगा, डेल पॉजिटिव आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीजन पर भी डेल पॉजिटिव आएगा, यानी कि जो जितना ज्यादा ये NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव बढ़ेगा ऑक्सीजन पर, और पॉजिटिव बढ़ेगा तो जो नेगेटिव है ये कम होता जाएगा, और जैसे जैसे नेगेटिव कम होगा वैसे वैसे इस नेगेटिव का जो स्थायित्व है, यानी कि जो ऋणावेश का स्थायित्व है, ऋणायन का स्थायित्व, वो बढ़ेगा। और यदि ऋणायन का स्थायित्व अधिक है तो ये आसानी से H प्लस त्यागेगा। हम कह सकते हैं यदि ऋणायन का, ऋणायन का स्थायित्व, स्थायित्व अधिक है, अधिक है, तो आसानी से, तो ये आसानी से H प्लस त्यागेगा, और जितनी आसानी से H प्लस त्यागेगा उतना ही ज्यादा ही अम्लीय प्रभाव दर्शाएगा। यानी कि यदि हम यहाँ पर इसे A लिख दें और इसे B लिख दें, तो यहाँ पर हम अम्लीय क्षमता यदि देखेंगे, अम्लीय क्षमता, तो अम्लीय क्षमता किसकी अधिक होगी, A की अधिक होगी, क्योंकि ये NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कम होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज कम होगा इस ऋणायन का स्थायित्व बढ़ता जाएगा, और ऋणायन का स्थायित्व बढ़ेगा तो अम्लीय क्षमता भी बढ़ेगी, इसलिए A की अम्लीय क्षमता अधिक होगी B से। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रेरणिक प्रभाव को भी हमने यहाँ पर समझ लिया, और जो कार्बनिक अम्ल है उनकी सापेक्षिक यहाँ पर जो प्रबलता है उसकी भी हमने यहाँ पर व्याख्या कर ली प्रेरणिक प्रभाव द्वारा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।